और आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने का पोहा, जो कि साबूदाना ये मैंने सोक्ड कर रखा है। मूंगफली मैंने फ्राई कर ली है और अभी मैं इसमें एक प्याज भी डालूंगी, हरी मिर्चा भी डालूंगी। बहुत से लोग नहीं डालते हैं, जैसे आपका मन, जैसी आपकी श्रद्धा, लेकिन अगर डालोगे तो अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी ट्राई करके देखना। तो बस आज हम नाश्ते में बनाएंगे पोहा और साथ में पिएंगे चाय और ठंडी का लेंगे मज़ा। प्याज, 2 हरा मिर्चा और छोटे छोटे 2 मीडियम साइज़ टमाटर मैंने चॉप कर। इसमें मैं छौंकूंगी तो जीरा सबसे पहले डालूंगी, फिर प्याज, हरा मिर्चा डालूंगी, फिर टमाटर डालूंगी और फिर साबूदाना डालूंगी और फिर नमक। और अगर आपको मन करे तो थोड़ी काली मिर्च डाल सकते हो स्वाद के अनुसार अपने। बाकी ये सिंपल ही अच्छा लगता है। और हाँ, कड़ी पत्ता से छौंकना। अभी हम कर रहे हैं प्याज को फ्राई। जब थोड़ा फ्राई हो जाएगा, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, तब इसमें हम डालेंगे चॉप करे टमाटर। उसके बाद साबूदाना डाल देंगे बस। इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चा, जीरा सब पड़ा है और इसको भून रहे हैं हम। ये जितना सुंदर दिख रहा है ना, यकीन मानो स्वाद में भी उतना बढ़िया होता है। तो ट्राई जरूर करना। बिन धुले बर्तनों को रोज अपनी जगह पहुंचाना, ये भी बहुत बड़ा काम है। तो ये मेरी चाय बन रही है, क्योंकि मैं चाय की आशिकी में एकदम डूबी हूँ। चाय ना मिले तो दिमाग नहीं चलता, दिन आगे नहीं बढ़ता मेरा। तो मैं चाय पीऊँगी और साबूदाना खाऊँगी। आपको नाश्ते में क्या पसंद है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये अनार मैंने दोपहर के लिए काटे हैं, क्योंकि जब मुझे हल्की फुल्की भूख लगती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में जो फल हो वो मैं काटूँ और खा जाऊँ। मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है, तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है जब मेरा, तो मैं उसके कुछ 1-2 घंटे 3 घंटे बाद क्या करती हूँ ना, योगा कर लेती हूँ, क्योंकि उस समय लाइट रहता है हर चीज़। तो और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, वरना फिर इधर उधर बिजी हो जाओ और वो स्किप हो जाता है। और वो मैं स्किप कर नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा चैलेंज भी है, तो मुझे हर हालत में करना ही होता है। ये जो आलू जैसा दिख रहा है, ये आलू का हलवा नहीं, ये शकरकंदी का हलवा है, जिसको स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। तो आजकल सीज़न में है, इसलिए मैं उसको बना रही थी और ये बहुत शैतानी कर रही थी, तो मैंने इसको उठा के स्लैब पे बिठा दिया। और ये देखो, लगातार केटल में लगी पड़ी हुई है और ये हलवा हमारा रेडी हो चुका है। इसमें मैंने खूब सारे ड्राई फ्रूट्स, घी, दूध सब डाला, एकदम मन दिल सब खोल के बनाया। शैतानी कर रहा है बाबू, तो बहुत शैतानी कर रहा है चाची के साथ। फिर उसमें मैंने और दूध बढ़ाया और दूध डालने के बाद इसको चलाते रहो, एकदम खोया के जैसा एकदम मस्त हो जाता है। आज इसको तोड़ के छोड़ना, और इसी तरीके से ये हलवा हम भूनते रहेंगे और एक टाइम के बाद ये हलवा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं मोती से भी ज़्यादा व्यस्त इंसान। ये हमारे घर पधारे वकील साहब। ऐसा नहीं है कि वकील साहब कभी कभी पधारते हैं, ये इसी घर में रहते हैं, क्योंकि ये इसी घर के इन सदस्य हैं। और ये मोदी से भी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इनके पास कभी समय ही नहीं रहता है। जब देखो तब फ़ोन पे लगे रहेंगे। जब नमक चाट रही हो, हम कैसे खाएंगे फिर इसमें? इधर देखो, इसको लगता है कि इसका कोई खा ना ले, तो इसलिए ये फटाफट उठा के खाने लगती है। और जब ये खा रही हो, अगर इसका किसी ने छू लिया, तो उसके बाद जो फजीता होना है ना, कि तुम्हारे सर के बाल नीचे आ जाने हैं, मतलब ऐसा फजीता एक नंबर एकदम। इसका ख़त्म हो जाने का दुख तो उन लोगों से पूछो जो बिग बॉस देखते हैं और इसके दीवाने हैं, मतलब बहुत दुख है। उसके बाद रात में सोने से पहले हम करेंगे चंपी। आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में हम कोई प्रमोशन अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम लगा के 1-2 महीना देखेंगे तभी कुछ बता पाएंगे। अभी तो मुश्किल से 4 से 5 बार ही लगा है, और हर एक तेल का जो रिज़ल्ट है वो इतनी जल्दी नहीं पता चल सकता। इसलिए मैं इसको जड़ों में लगाऊंगी, पूरा हेयर में नीचे तक, टिप तक लगाऊंगी। और उसके बाद जब थोड़ा बहुत मुझे टाइम हो जाएगा, तभी मैं इसके बारे में कुछ बोल पाऊंगी। तो आपको एकदम ऑथेंटिसिटी रिव्यू दूंगी मैं इस तेल का। ये तेल इतना वायरल हुआ था कि पूछो मत। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने फिर से चाय होगी, और मैं स्टील के ग्लास में चाय इसलिए पीती हूँ ताकि चाय गर्म रहे, और मैं चाय गर्म ही पीती हूँ, मतलब बस चले तो खौलती हुई भी पी सकती हूँ। ये इनको खाना खिलाया जा रहा था, और इनको खाना खिलाने का मतलब होता है कि तपस्या से गुजरना होता है, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो इनको खाना खाने में लग ही जाता है। इतना रोना होता है कि पूछो मत, लगता है कि सारा दुख जीवन में इसी के आ गया है जैसे। और मैं आपको दिखाती हूँ इसके नेल्स। ये नेल्स कटवाती नहीं है, जैसे ही नेल कटर देखती है रो रो के एकदम उदम काट देती है, और नेल्स देखो कितनी जल्दी इसके बढ़ जाते हैं। और ये देखिए, हमारी गाड़ी में लगा है जय सिया राम का झंडा।
ये 22 जनवरी के 2-3 दिन तक लगा ही रहा, क्योंकि उस दिन जो भक्ति थी वो एकदम चरम सीमा पे थी। हर इंसान अपनी भक्ति में लीन था और बहुत खुश था। तो हम लोग रात में ना गए थे ऐसे ही घूमने, कभी कभी ऐसे ही मूड बन जाता है तो गाड़ी से हम लोग ऐसे ही घूमने चले जाते हैं। और इनको देखिए, टोपा राम टोपा लगा के बहुत शांति से उस दिन बैठी हुई थी। पता नहीं क्या हो गया था कि कोई खुरापात नहीं कर रही थी। तो पहले तो ये शांति से ही चल रही थी इसी तरीके से। किस किस को लॉन्ग ड्राइव पे जाना या फिर मौसम अच्छा हो तो घूमना गाड़ी से कितना पसंद है यार। मतलब मैं तो बता नहीं सकती, मुझे जब मौका मिलता है मैं ज़रूर जाना चाहती हूँ। वैसे मोदी जी हमारे बहुत व्यस्त रहते हैं तो ये भले ही उतना ना हमको ले जा पाएँ, मगर हमारी इच्छा हमेशा ही रहती है। और हम चले गए थे हज़रतगंज में एकदम बेशुमार भीड़ थी। मतलब पूछो मत यार, इतनी भीड़ थी और हर जगह सिर्फ झंडे ही झंडे लगे हुए थे। और हज़रतगंज का जो व्यू है ना वो बहुत ही मतलब अद्भुत था। कहाँ चली जा रही हो, नीचे ऊपर आओ। चलो बहुत शांति से बैठ लिया, अब हम देखेंगे बाहर का नज़ारा। पैंट खिसकी जा रही है मगर ऊंचा ऊंचा के भैया हज़रतगंज पूरा दिखना चाहिए। छटांग भर की हैं मगर शैतानी एक नंबर। कहीं घूमने जाओ और कुछ खा के ना आओ तो पेट को बहुत बुरा लगता है। और हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी के भी पेट को बुरा लगे। तो हम सब ने बाहर फिर कुछ खाया और पिया। और यहाँ ना हमने एक मतलब अद्भुत एक्सपीरियंस हमारा रहा। ये जो भैया थे ना, ये चाइनीज़ का स्टॉल लगाते हैं और ये महानगर में ही लगाते हैं और काफ़ी अच्छा लगाते हैं। तो ये जैसे ही आए तो इन्होंने मेरे से पहले किया नमस्ते। हमने कहा नमस्ते भैया। उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा कि मैडम आपको कैसा लगा। हमने कहा बहुत अच्छा लगा भैया। तो पता नहीं सबको कितना मज़ा आया और सब लोग बहुत हंसने लगे। मैंने सबसे पूछा कि इतना क्यों हंस रहे हैं सब लोग। तो सब लोग कहते हैं कि तुम बोलती ही ऐसा हो कि हंसी आती है। अब मुझे समझ नहीं आता मैंने ऐसा क्या बोला कि जो सबको हंसी आ रही थी, मगर पता नहीं मज़ा सबको बहुत आया। इनके दांत बाहर आ रहे हैं, बल्कि ज़ुबान बाहर आनी चाहिए खाना देख के। तो अगर आपको मेरा चेहरा, मेरा थोबड़ा देखना दोबारा पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना।